अरे पहले फोन कर देते यार कोई। कोई मैं नहीं बात सोचा सर आपने किया है मतलब। नहीं, नहीं किया नहीं था वो। बताया ना, मेरे सिस्टम में थोड़ा हैंग हो गया था, फिर मैंने मोबाइल से उसको ज्वाइन किया। जी ठीक है, जी। कोई बात नहीं। ओके सर। चलिए, तो नेक्स्ट योग की तरफ चलते हैं। एक लास्ट योग दे रहा हूं, और फिर इसके बाद लास्ट आपको ये भी बताना है कि जो मैंने कमिटमेंट किया आपसे, कि आप कैसे अपने घर में रहते हो अपना वजूद कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आप घर को लीड करना चाहते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं, ये फीमेल के लिए योग है, मैं मेल को बताता ही नहीं। मेल के लिए भी योग है, लेकिन वो क्या करेंगे यार जानकर। घर में फीमेल की चले तो अच्छा लगता है। घर उन्हीं से है। जब किसी बार में, किसी डांस पार्टी में, किसी पब में आप नहीं जा सकते अकेले, सोचो उनके बिना, तो उनके बिना वजूद ही नहीं तुम्हारा। ठीक है, चलिए अब एक योग और सीख लेते हैं। कुछ लेफ्ट साइड का योग बता देता हूं। अच्छा, एक योग वैसे याद आ रहा है, किसी का भी अगर ऐसा हो तो बताना। वैसे बहुत कम होता है ऐसा, ऐसा योग बनता नहीं है, क्योंकि ये कमर्शियल में तो बनता है, रेजिडेंशियल में नहीं बनता। कि कोई भी ऐसा घर जिसका मेन गेट और बैक डोर बिल्कुल आमने सामने हो, मतलब अगर आप फ्रंट डोर पे खड़े हैं और आपका बैक डोर नजर आ रहा है। कोई ऐसा है क्या? वैसे बहुत रेयर होता है ऐसे। कोई ऐसा है तो बताओ कि आप अपने फ्रंट डोर पे खड़े हैं और आपको अपने घर का बैक डोर नजर आ रहा है। अभी एक हैंड रेज हुआ है, एक और हो गया है। अच्छा, और हो रहे हैं, क्या बात है। ये तो हुआ एक योग। अब इसमें इस योग की प्रोबेबिलिटी और कैसे बढ़ जाएगी, इसके रिजल्ट क्या आएंगे बताता हूं। अगर आपका, ये तो हैंड रेज रखना अभी, इसके साथ एक प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा, कि अगर आपका जो मेन डोर है और आपका जो बैक डोर है वो दोनों इक्वल साइज के हैं, ऐसा कोई है तो वो हैंड रेज रखें। बाकी कुछ सेकंड के लिए सारे हैंड डाउन कर लीजिए। अगर कोई ऐसा है जिसका मेन डोर और बैक डोर सेम लगभग साइज के हैं। अच्छा, दो लोग हैं हमारे पास ऐसे जिनका फ्रंट डोर पे खड़े होकर बैक डोर नजर आता है, और दोनों लगभग इक्वल साइज के हैं, फ्रंट डोर और बैक डोर। दो लोगों ने हैंड रेज किया हुआ। अर्चना। हाँ जी, हाँ राधे जी, राधे सर। हाँ जी अर्चना जी। राधे राधे सर, आ रही है हाँ, आवाज? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ। सर एक्चुअली जैसे हमारा ना, हम लोग दो ब्रदर है, मतलब हस्बैंड मेरे। हाँ। तो पर वो नीचे का हमारा जो कॉमन है, पर अभी वो वैसे तो उसे लिटिगेशन में है, तो उसको मानेंगे? वैसे है तो कॉमन, वो मानेंगे फिर हम आपने कि पहले बोल दिया हमारा? लिटिगेशन में आ गया। हाँ जी। मैडम ये प्रॉपर्टी बिकेगी, लिखवा लो आज। ओके। इन्होंने पहले बोल दिया जो मैं बोलने वाला था। हाँ बस, अच्छा। और उस मकान में रहकर आपकी सेविंग हो ही नहीं सकती, चाहे आप 1 करोड़ रुपए महीना कमा ले, सेविंग होगी ही नहीं। हाँ जी पूजा जी। सर हम दिल्ली में रहते हैं, मतलब जहाँ मेरा बर्थ हुआ था। हाँ, तो आप भी दिल्ली में रहते हो? हाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो अगर आपने पटेल नगर का नाम सुना हो, तो पटेल बिल्कुल नगर सुना है में जो मैडम। पटेल नगर डबल तो मेरे घर स्टोरी, से तो 3 ही किलोमीटर दूर है। वहाँ सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी सब ऐसे ही बने हुए हैं, हाँ, एंट्रेंस से पीछे तक। तो हाँ। वहाँ पे क्या सबकी सेविंग ही नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। अगर दिखता है तो कुछ लोग कटें लगा के रखते हैं, कुछ लोग कंस्ट्रक्शन चेंज कर लेते हैं अंदर, ओके। है ना। और कुछ लोगों का मेन डोर बड़ा बना लिया, कुछ ने छोटा पीछे रखा हुआ है ना। मैंने अच्छा, दूसरा तो क्या बोला, इक्वल साइज एक के मेन और फ्रंट डोर होने चाहिए, बैक डोर और फ्रंट डोर इक्वल साइज के होने चाहिए। अच्छा, अगर हम जैसे मतलब आगे का बड़ा कर ले और पीछे का छोटा रहने दें तो मतलब ठीक है? भाई तो ऐसी कैसे प्रॉपर्टी बिकती है? अभी जैसे हमारे अब तो वो घर खाली पड़ा है, तो वो प्रॉपर्टी बिकेगी? बिकने के योग अलग है मैडम।
बिकने की आप योग कह है। रहे थे ना कि वो प्रॉपर्टी बिकती है। बिकने का मतलब है कि वो आपके हाथ से निकल जाती है। बिकने का मतलब ये नहीं प्रॉफिट होकर बिकती है वो। अच्छा, बिकने का मतलब है वो प्रॉपर्टी किसी और के हाथ में चली जाती है। ओके चाहे वो धोखाधड़ी से जाए, चाहे लिटिगेशन से जाए, चाहे भाई हड़प ले, चाहे कुछ हो, चाहे कुछ हो। ओके, ठीक है सर। समझ रहे हो? 1 मिनट होल्ड करना है। हाँ जी, वो एक यूएसए की कंसल्टेशन थी अभी ना, 12 से एक रखी हुई थी मैंने, उनको कॉल ही आ गया। 12 बजे क्या? अच्छा, 5 मिनट बाकी है। तो भाई मेहनत करने से कुछ होगा। और किसका है भाई? गगनदीप कौर। हाँ गगन बोलो। गगनदीप बोलिए। एक हवाई के नाम से है कोई। नाम से आया करो यार, अब हवाई क्या नाम होता है? आपके डिवाइस का नाम है ये। यस सर, पहली बार मैं ज्वाइन कर रही हूँ तो मेरे को पता नहीं था। अच्छा कोई आई एम बात नॉट नहीं। पार्ट ऑफ दिस मैं वैसे ग्रुप। लेता नहीं हूँ, जिसका नाम नहीं हो तो मैं लेता ही नहीं क्वेश्चन के, क्योंकि जिसका नाम ही नहीं उसको मैं क्या बोलूँ। नवप्रीत कोमल है सर नाम। भगवान ने आपके घर में एक नाम दिया आपको, है ना? नाम ही पहचान है ना हमारी। हाँ जी सर, नाम से मैंने लिखा। जल्दी जल्दी में ज्वाइन किया, कोई बात जैसा वो ज्वाइन किया आई डिड नॉट कोई बॉदर बात। टू। हाँ जी बताइए। द फर्स्ट टाइम आई एम ज्वाइनिंग, क्योंकि मैं बहुत सारे अदर ग्रुप्स में हूँ, इस ग्रुप में पहली बार मेरे को इनवाइट आया था। कैसा लगा मैम? बहुत अच्छा लगा सर। आई ऑल्सो हैव लर्नड एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा वास्तु, रेकी, टैरो, ऑल ऑफ दैट इंटरेस्ट है। वेरी वेरी ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट बहुत सारा है। Of course, it's more of a passion now, not as a mainstream corporate job है, but गुड। interest बहुत ज्यादा है। Eventually, this is what I want to do. तो बहुत ही अच्छा लगा। और आपने जो बोला था कि मेन डोर और बैक डोर का लाइन खींचना है, तो बहुत पहले से मैं कोशिश कर रही थी पूछने का कि बैक डोर अगर घर पे नहीं है नहीं है तो। तो कोई बात नहीं ना, मैंने बोला था अगर बैकडोर नहीं है भूल जाइए, आप अपने घर के लगभग सेंटर में खड़े हुई है और अपने मेन गेट को और देखिए। मेन डोर खाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ इफ इट तो इज ओनली वन डोर इन द हाउस। मेन डोर से घर का सेंटर को मिला तो भी एक लाइन खींच दी। हाँ जी, इमेजिन। अगर वो कि लाइक आपने बोला था कि अगर इक्वल इक्वल है तो देयर इज अ प्रॉब्लम। हाँ मतलब अगर आपका मेन डोर से बैक डोर नजर आता है और दोनों लगभग इक्वल साइज के हैं तो देयर इज अ रेजिस्टेंस प्रॉब्लम। है। अगर बैकडोर है ही नहीं, इज तो दैट कोई बात आल्सो नहीं, प्रॉब्लम? कोई बात दैट नहीं, इज नॉट लेकिन अ होना प्रॉब्लम। चाहिए, अगर है तो बढ़िया है वो। ये तो अभी आई एम जस्ट शिफ्टेड टू यूके। ये फ्लैट्स हैं यहाँ पर, मतलब एक घर को वो ट्रेडिशनल हाउसेस को डिवाइड करके वो फ्लैट्स बनाते हैं। ठीक तो है, उसमें फ्लैट में खाली एक डोर है, मेन डोर कोई है। बात नहीं, नहीं है तो जो कोई बात आपने नहीं। बताए उसमें से काफी सारे, लाइक मेरा किचन है राइट साइड पे, किचन में ही डोर विंडो है, फर्स्ट विंडो ऑन द राइट साइड, ठीक उसी बात। में पूजा घर है। पूजा कबर्ड इज इनसाइड द किचन, तो वो पूजा का भी विंडो बन गया, इट्स ऑन द साइड ऑफ द पूजा हाँ, एंड इट इज इनसाइड द किचन। और वहां से टैप भी दिखता है, बाहर नेबर का टैप दिखता है। ठीक है। तो तो वो आपको वाला, तीनों चारों योग बताएं आपके कुंडली, मतलब आपके घर में लगने चाहिए। बट आई एम सिंगल और मैं यहाँ पर रेंट पे हूँ, हाँ, तो देयर इज नो मेल इन द हाउस। बिल्ली कोई नहीं है। मेल ही कोई नहीं है ठीक है। एंड आई एम टेनेंट। तो आप मतलब जो बोल रहे थे वो लैंडलॉर्ड का देखना चाहिए या मेरा नहीं देखना नहीं, चाहिए, आप उस घर देखिए में उस जो घर में रहता जो है? रह रहा है उसको भी, उसके पास भी रिजल्ट आएंगे, लेकिन लैंडलॉर्ड के पास भी ऐसे रिजल्ट आएंगे। तो मेरी लैंडलॉर्ड नीचे जो रहती हैं लेडी, शी इज अ 93 ईयर ओल्ड, शी इज आल्सो सिंगल वुमन, लाइक हर हस्बैंड हैज पास्ड अवे। वाह तो उनके बहुत सारे बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन है। आई डोंट नो मच अबाउट देम, वाह, हो सकता है उनके बच्चे ऐसे हों, वाह। बट मेरे घर में आई लेकिन एम सब दी, घर से दूर चले गए ना, तो ये भी आई तो एम योग मोर बताया लाइक था। अ गाय। ये भी तो बताया इंडिपेंडेंस था तो ना कि मेरा है।
उस घर में लोग नहीं रहेंगे, वहां से छोड़ के चले जाएंगे, ये भी तो बताया था मैंने। हाँ जी, तो तो बच्चा उनके कोई रहता बच्चे नहीं, यहाँ सब पर छोड़ के साथ चले में गए। नहीं है, उनके साथ बच्चे नहीं है। और मेरे घर में मैं आई एम लाइक अ गाय ओनली इन टर्म्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट एंड डूइंग एवरीथिंग बाय माय सेल्फ, बीइंग अलोन। वैसे हूँ तो लेडी, बट यू नो दे से कि तेरे को तो मतलब लड़का पैदा होना चाहिए था, लाइक दैट। अब क्या करें, आप ऐसे घर में पैदा हुई है ना कि वहां पर मेल चाइल्ड के मतलब कम बने होंगे जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन दो तरह से बनते हैं, आप आपकी कुंडली से बनते हैं या आपके जिस घर में आप रहते हैं वहां से कॉम्बिनेशन बनते हैं। मैं तो अभी यहाँ पर रिसेंटली मूव कर रही हूँ यूके, तो ये तो अभी नया रेंटेड फ्लैट है, कोई तो बात इस नहीं, घर का आपको वैसा वास्तु ही मैं मिलता है। आपको देखिए बताती ऐसा नहीं है कि आप जिस घर में जाएंगे ना लगभग लगभग चीजें सेम मिलती है। आप देखिए जो लोग रेंट पे ज्यादा रहते हैं, आप नोट कीजिएगा अपने आप को, आपको लगभग वही फेसिंग मकान मिलता है, वही सब कुछ चीजें मिलती हैं हूँ। लगभग साउथ लगभग, फेसिंग मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आई हैव सीन, है यस। ना। हाँ जी, तो तो ये यहाँ डेस्टिनी पर है, आपको वही चीजें पसंद साउथ आती वेस्ट, हैं, वही एनर्जी आपको साउथ अट्रैक्ट साउथ वेस्ट, करती है, वही सब चीजें साउथ आपको वेस्ट पसंद। ही है एंट्रेंस। हाँ, चलिए ठीक है। I want to be one of those 25 people, sir. I have given you, मेरे को पता नहीं है कैसे बताना है, बट मैंने चैट पे अपना कोई नाम बात नहीं, आप मुझे लिख नहीं, दिया मुझे आपको आप कि मेरा मेरा नाम व्हाट्सएप प्लीज नंबर लिख आपके पास लीजिए। होगा, अगर नहीं है तो नहीं है सर, गूगल से नहीं ले है। लो, गूगल पे टाइप कर लो डॉक्टर नागेश तनवर, वहां से ओके, आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। मैं फिर भी आप ओके, सभी के लिए, हो सकता है आप मैम जैसे कुछ और भी लोग हों, मैं सभी को अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। वैसे तो गूगल ने, भगवान ने ऊपर कृष्णा की और नीचे गूगल की ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। अगर आप डॉक्टर नागेश तनवर गूगल पर आप लिखेंगे तो पूरे फ्रंट पेज पर मैं ही मिलूंगा और कोई नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सबको नंबर लिख के भेज रहा हूँ। हाँ जी इस सर। नंबर पर जस्ट जिसने भी कोर्स करना है आप मुझे जस्ट नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि कल तक जिसके नाम आ जाएंगे 25 नाम जैसे ही आ जाएंगे तो ये क्लोज कर दूंगा मैं कि अब 11,000 रुपए का कोर्स आपको परचेज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये फ्री सिर्फ 25 लोगों के लिए है। तो वो भी प्रायोरिटी उनको है जो अभी तक वेबिनार में बैठे हैं, वरना तो 25 लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे मेरे पास, लेकिन वेबिनार में जो आए ना वो डेडिकेटेड है। तो इस नंबर पर आप, मैंने नंबर सभी को भेज दिया है, इस नंबर पर जस्ट आप अपना नाम लिखकर, मोबाइल नंबर लिखकर भेज दीजिएगा मुझे, जिसने भी कोर्स करना है। पेमेंट 2 दिन बाद ओके, देंगे, 3 दिन बाद देंगे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थैंक यू सर। क्योंकि हम देखिए हम उसको सिखाना पसंद करते हैं जो वाकई में सीखने के काबिल है, जो सीखना चाहता है, जिसको क्यूरियोसिटी है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे, यार सरकार ना यूट्यूब पर आ जाता है ना लाइव क्लास, अरे कौन रात खाली करेगा ना, कल सुबह देख लेंगे। जो देखेगा, जो कहते हैं ना हमारे यहाँ कहावत है, जो सोता है वो खोता है। खोता पंजाबी वाला खोता नहीं, आम भाषा वाला खोता है कि वो खो हाँ देता है, जी, हाँ तो जी। जागता है वो पाता है। ठीक है, I really want to attend the live classes, but मेरा working time से because of कोई the बात times नहीं, of कोई बात नहीं, class रहेगा। क्लास की ऐसी बात होगी, जितना कोशिश कीजिएगा लाइव अटेंड कर सके तो ठीक है, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग आपको कैप्चर रिकॉर्डिंग मिलती करेगा। रहेगी, और आप मतलब हाँ उसको जी, देखते रहिएगा, और किसी लाइव क्लास में अगर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो क्लियर साथ साथ करते रहिएगा। उसके लिए कोई व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा सर जो सब यस, पार्टिसिपेंट्स हैं, जहाँ पर पूरा हम। ग्रुप रहेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलेगी। ठीक है, हम अपने पूरे कोर्स की कोर्स मटेरियल आपको देंगे, जो पीपीटी मैं पढ़ाऊंगा वो आपको मिलेगा, कोर्स मटेरियल आपको दिया जाएगा, आपको जी, सर्टिफाइड किया जाएगा, आपको लाइव क्लास की सारी रिकॉर्डिंग मिलेंगी, एस्ट्रो वास्तु की पूरी पीडीएफ मिलेगी, एस्ट्रो वास्तु का पूरा आपको लिटरेचर मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। ओके सर। और आपको जिन लोगों ने काम करना है, मैंने आप बैनर पर लिखना शुरू कर दिया 100% प्लेसमेंट, मतलब आप सोचिए इतना कौन करता है आपके लिए। मैं तो कहता हूं हमसे पढ़ो और हम आपको काम पर भी लगवाएंगे। सोचो मुझे क्या मतलब है भाई, तुम पढ़ो ना पढ़ो, काम करो ना करो, मेरी फीस आ गई मैं मस्त हो गया, लेकिन पर्पस मेरा अलग है, लाइफ का मोटिव अलग है। पहली बात तो आपको बेस्ट नॉलेज देना, जितना भगवान ने दिया है, ईश्वर ने, क्योंकि ऋण है मेरे ऊपर, मैं तो अपना कर्जा उतार रहा हूं, समझो पैसे तो आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन भैया कब तक मैं ये ऋण को बोझ रहता रहूंगा। भगवान ने जो दिया है, ईश्वर ने जो दिया है, गुरुओं से जो ज्ञान मिला है, ये गुरु ऋण है मेरे ऊपर। इस ऋण को मैंने पितृ ऋण उतार दिया, क्योंकि जिस भाव से मुझे पाला गया, मेरे मेरे ऊपर ध्यान दिया गया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़ा किया, उतने ही अच्छे भाव से मैंने अपने बच्चों की परवरिश की, तो मेरा पितृ ऋण, मातृ पितृ ऋण उतर जाएगा। ठीक है, ये ऋण ऐसे उतरता है, और गुरु ऋण भी तभी उतरता है जब आप जो नॉलेज लिए ना, जब उस नॉलेज से किसी का फायदा हो, उस नॉलेज से पैसे कमा लेना, तो गुरु ऋण कभी नहीं उतरेगा। गुरु ऋण उतरेगा तब जब उस नॉलेज से आपने किसी का भला किया है, किसी की काउंसलिंग की है, किसी को सिखाया है। तो मेरे पर तो बहुत सारे गुरुओं का ऋण है, मैं तो इस ऋण को उतार रहा हूं। और सोचिए कितनी बड़ी अच्छी साइंस है, ऋण भी उतर रहा है और पैसा भी आ रहा है,
ब्लेसिंग भी मिल रही है, इससे बढ़िया काम क्या होगा। इसलिए मैं सबको कहता हूं जो हाउस वाइफ है ना, घर बैठे 30, 40, 50 हजार रुपए कमाने की गारंटी मैं आपको देता हूं, लिख के लेना है मेरे से टैरो और न्यूमरोलॉजी सीख लीजिए, और मैं 3 महीने के अंदर आपको इस काबिल बना दूंगा। मैं क्या बनाऊंगा, बनाने वाला तो ईश्वर है, मेरे थ्रू बनवाता है वो, कि आपको विद इन 3 मंथ 30 से 50 हजार रुपए कमाने वाला इंसान मैं आपको बना दूंगा। ये मेरे से लिखवा लेना विषय, लेकिन मेरी टर्म्स एंड कंडीशन में काम करना पड़ेगा। अब बताइए कोई ऐसा करेगा क्या, या मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कहीं से कमीशन मिलता है क्या? तो पर्पज ये है कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं जो घर में बैठे हैं। घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन में काम करना, सिर्फ 3 से 6 घंटे काम करना है बस, और कुछ नहीं करना। आप दिन में करो, रात में करो, सुबह करो, ये भी आपके ऊपर बात है। सोचो, अब इससे ज्यादा भगवान कृष्णा जी आएंगे आपके कान में, कहेंगे हे वत्स अब उठ जा, मैं खुद आ गया कमाने, तेरे को कमाने के लिए कैसे कमाया जाता है मैं बता रहा हूं। अब आपकी इतनी ना भक्ति नहीं है, वरना कृष्ण जी भी आ जाएंगे। इसलिए मुझे भेजा है कि भैया तू बच्चों की हेल्प कर जाके, तू मेरा दूत है, अब तो पढ़ लो यार। इससे इजी प्लेटफॉर्म, इससे अच्छा कंटेंट, इससे मैं तो तुम्हें कमा के दे रहा हूं। और आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, अब तक डिस्क्लोज नहीं किया था। विद इन 15 डेज, मतलब जुलाई में हम आपको एक और प्लान कर रहे हैं कि आपको कामयाब करना है। या तो आप किसी ऐप पर काम करेंगे, मैं आपको ऐप पर लगवाऊंगा। आप कहते हो सर मुझे ऐप पर काम नहीं करना, मैं क्यों दूसरे नीचे काम, मैं तो अपना काम करना है। हम आपको वो भी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सिखाएंगे कि कैसे आप सोशल मीडिया का यूज करते हुए अपने बिजनेस को प्रोफेशनली कैसे स्टैब्लिश करेंगे। ये भी हम आपको एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, और वो भी बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे रहेगा, मतलब 200, 400, 500 रुपए का रहेगा, वो भी आप पे लेगा। आप बस भगवान ही बचे हैं भाई, आके बोलेंगे अब तो पढ़ ले, अब तो कमा ले, कलयुग में आया कुछ तो अपना नेम फेम कमा ले, अपना वजूद इकट्ठा कर ले, अपना वजूद खड़ा कर ले। ठीक है, कर लेना है। चलिए, आज का सेशन यही खत्म करेंगे, 12 बज गए, मेरी कंसल्टेशन, मेरी यूएसए का फोन भी आ गया है। लेकिन अब जो एक रूल बताना था वो मैं बता के छोड़ूंगा। सिंपल रूल, करना कुछ नहीं है, और घर में 45 दिन के बाद आप सभी के मुझे फोन आएंगे, सर हमारी घर में चलनी शुरू हो गई है। ये फीमेल के लिए है, मेल के लिए रूल नहीं है। मेल करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। करना क्या है, सिंपल, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, मैं एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा बताता हूं, शायद किसी को समझ ना आए तो एक बार और समझ लेना। अब इन योगों को ढूंढते रहना, कहां मिलेंगे सर ये योग, पता नहीं अस्ट्रो वास्तु के नाम पे क्या क्या सीख के आ गए। ये आपका घर था, मान लीजिए मेन डोर आपका, ये वाला मेन डोर आ गया, इस बार को मान लेते हैं। ठीक है, तो उसका सेंटर ये आ गया, ये आपका ब्रह्म स्थान है लगभग, इसको मिलाया आपने, तो ये आपका राइट पार्ट है घर का। घर अंदर से देखना घर के, ये लेफ्ट पार्ट है। तो करना कुछ नहीं है आपने, सिंपल, लेफ्ट पार्ट में जो विंडो है, कहीं भी है, कहीं भी है, यहां है, यहां है, यहां कहीं भी है, उस विंडो को क्लीन करके रखना है। उसमें क्रैक्स नहीं आना चाहिए, उसका शीशा नहीं टूटना चाहिए, उस विंडो पे पॉलिश या पेंट करके रखिए, और इस विंडो को सुबह और शाम डेली आपने कुछ टाइम के लिए खोलना है। अगर आपने ऐसा कर लिया, 45 दिन के बाद आपका फोन मुझे खुद आ जाएगा कि सर ये तो चमत्कार हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, इस चमत्कार को देखना है तो कर लेना। 45 दिन के बाद आप सभी मुझे फोन कर रहे हो। मैं फिर बता देता हूं कि आपके लेफ्ट साइड में विंडो, चाहे आपके किचन में आ रही है, चाहे आपके बेडरूम में आ रही है, चाहे आपके पूजा रूम में आ रही है, चाहे आपके ड्राइंग रूम में आ रही है, कहीं भी आ रही है वो विंडो, उस विंडो को क्लीन करना शुरू कर देना। उस पर डस्ट नहीं होना चाहिए। उस विंडो पे अगर क्रैक्स पड़े हुए हैं तो विंडो को चेंज कराओ, वहां का शीशा टूटा हुआ है तो उसको ठीक कराओ, और उस पर पेंट कराकर अच्छी सी विंडो बना लो, और उस पर कुछ कार्विंग, जो आप पेंटिंग कार्विंग जो जैसे भी सुंदर बना सकते हैं वैसे बना लो। बस इतना कर लेना, 45 दिन के अंदर अंदर आपकी उस घर के अंदर चलनी शुरू हो जाएगी, आपका एक वजूद क्रिएट हो जाएगा। आपका हस्बैंड, आपके उस घर के फैमिली मेंबर्स
आपको एक वेटेज देना शुरू कर देंगे, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। अब ढूंढ दे रहना ये कौन सा ज्योतिष का योग मैंने लगा दिया। ठीक है, कर लो भाई। चलो जी, हमारा ऋण जल्दी जल्दी उतर जाए। आपको जो भी ज्ञान गुरुओं से मिला है, किताबों से पढ़ा है, भगवान ने ब्लेसिंग दी है, वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल। 25 लोग मैं देखता हूँ, अभी मैंने देखा नहीं है, व्हाट्सएप देखूंगा। अभी कंसल्टेशन देनी है 1 घंटा, 1 बजे के बाद देखूंगा अभी। और जिनके नाम भी आ गए उनकी लिस्ट बना लूंगा, और 25 के बाद फुल स्टॉप। ठीक है, आप पार्ट में पेमेंट करना चाहते हैं वो कर देना, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है वो कर देना, क्योंकि आपकी डेडिकेशन है, आप 12 बजे तक बैठे हैं और आपको ही एनरोल किया जाएगा। ठीक है, चलिए। अब ये सेशन आपको कैसा लगा ये पता लगेगा आपके जय श्री कृष्ण बोलने से। शिव शक्ति कंसेप्ट घर में अप्लाई करने से ग्रेट परिणाम। चलो जो भी है, अब जितना जोर से जय श्री कृष्ण आप बोलेंगे तो उतना ही मैं सोचूंगा कि आज की क्लास अच्छी रही और आपको मजा आया। जय श्री कृष्ण। जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण सर। सर। कृष्णा सर, जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण सर कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री जय जय श्री श्री कृष्ण सर। जय जय कृष्ण श्री सर कृष्ण जी। सर। गुड नाइट सर। राधे राधे सर।